अनिल एक ऐसा लेखक था जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर जाकर शांति में अपनी अगली किताब लिखना चाहता था। एक दिन उसे शहर के पुराने हिस्से में एक सस्ता सा मकान मिला जो दिखने में एकदम पुराना, जर्जर और सुनसान था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सा डर छुपा हुआ था। उसने अनिल को कमरा देते हुए सिर्फ एक बात कही, रात के 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। अनिल ने हंसते हुए हामी भर दी और कमरे में शिफ्ट हो गया। रात होते ही कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने जानवर की तरह छटपटाकर उन्हें बनाए हो। ठीक 3 बजे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। फिर अचानक एक लड़की की कराहती हुई आवाज आई। वो कह रही थी, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। अनिल ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा, पर बूढ़े की चेतावनी याद आते ही वो रुक गया। अगली सुबह वो पास के चाय वाले से मकान के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि उस कमरे में पहले भी 5 लोग रह चुके थे। कोई भी ठीक से नहीं लौटा, किसी की लाश मिली, कोई पागल हो गया और कोई आज तक लापता है। कहते हैं वहाँ एक लड़की की आत्मा है जो किराएदार को अपना शिकार बना लेती है। उस रात अनिल ने लाइट ऑन करके सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही 3 बजे घड़ी ने टनक मारी, दरवाजे के नीचे से खून से सनी उंगलियां अंदर घुसने लगी, दीवारें पिघलने लगी और वो लड़की जिसकी आंखें खाली थी और शरीर सड़ा हुआ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो बुरी तरह चिल्लाए, लेकिन कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लड़की की लाश बोल उठी, तूने दरवाजा नहीं खोला, अब मैं तेरे अंदर रहूंगी। फिर सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा मकान मालिक एक नए किराएदार को वही कमरा दिखा रहा था और मुस्कुराते हुए फिर वही बात दोहरा रहा था, रात की 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। कमरे की दीवारों के भीतर अब अनिल की घुटी घुटी चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे वो अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।